अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। क्लियर? So far we have discussed it in previous 3 lectures. In lecture first we have discussed Arrhenius-Bronsted-Lowry concept. In lecture second, conjugate acid-base pairs. And in lecture third we have discussed limitations of Arrhenius and Bronsted-Lowry concept of acids and bases. In this lecture, this is the fourth lecture, we will discuss Lewis concept of acids and bases in detail. Clear? तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज लिव्स कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें हमें पढ़ना है डिटेल में लिव्स एसिड्स क्या होते हैं और लिव्स बेसिस क्या होते हैं। चलिए लिव्स एसिड्स को हम पहले डिस्कस करते हैं। लिव्स एसिड्स, तो पहले हम लिव्स एसिड्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि लिव्स एसिड्स क्या होते हैं। क्लियर? लिव्स एसिड्स ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसी सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जिनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है एंड दे एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा उसको हम लिव्स एसिड नहीं कहेंगे, इट शुड एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं इसमें, AlCl3, BF3, SnCl4, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। दैट मीन्स कि अब इसमें हमें देखिए यहाँ पे अब इसमें हमें क्या आता है, ये जो AlCl3 है इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे, दिस इज Al, यहाँ से Cl मैंने दिया Cl, ठीक है, दिस इज C, यहाँ से Cl। क्लियर? अब देखिए ये जो सेंट्रल एटम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास है टोटल में 1 2 3 अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से शेयरिंग से इसको मिले और 3 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि इसके पास टोटल में है अब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करेगा, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम एक पेयर कहते हैं, ठीक है। इट विल एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिस मॉलिक्यूल के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ये वो एल्युमिनियम इसको एक्सेप्ट करेगा, इससे सेंट्रल एटम। क्लियर? इसी तरह से BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, SnCl4 यहाँ पर इसके पास डी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। H पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे, H पॉजिटिव में क्या होता है, देखिए H पॉजिटिव को अगर हम यहाँ पर देखेंगे, H पॉजिटिव इज एक्चुअली अगर हम इनसाइड देखेंगे, ये होता है सिर्फ एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर? और बाहर से ये जो शेल्स होते हैं इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दिस शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये H पॉजिटिव जिसको हम नाम देते हैं प्रोटॉन, ये जो है प्रोटॉन, ये एक्सेप्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस शेल में। क्लियर? तो दैट मीन्स एक्चुअली इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं S ऑर्बिटल, ये S ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट करेगा इसको। इसी तरह से Na पॉजिटिव भी, यानी कैटाइंस भी, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं। चलिए आते हैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अब टाइप्स ऑफ लिव्स एसिड्स, लिव्स एसिड्स के टाइप्स में क्या क्या आते हैं। देखिए द फर्स्ट वन इज ऐसे मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। अभी मैंने एग्जांपल दी है AlCl3 की। चलिए AlCl3 को छोड़ के हम एग्जांपल देते हैं, हम देंगे एग्जांपल BF3 की। ये है BF3, ये मॉलिक्यूल, दिस इज BF3। देखिए अब यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ से है बोरॉन, यहाँ से भी है F फ्लोरीन, यहाँ से है फ्लोरीन। देखिए अब इसके पास ये जो बोरॉन है ना, टोटल में इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 है इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6 शेयरिंग से जो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिले। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। देखिए अब मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, यानी दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर हम यहाँ से अब अमोनिया मॉलिक्यूल लेंगे NH3, इसके पास होता है लोन पेयर,
नाइट्रोजन के पास, ये डोनेट कर सकता है इसको BF3 को। देखिए अब इट एक्सेप्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी देखेंगे, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए बोरॉन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, 1s2, देखिए अब यहाँ से 2s2, 2p1, क्लियर, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ लास्ट शेल की, वो होगा 2s1, क्लियर, 2px1, ठीक है, और यहाँ से 2py1, 2pz0। देखिए यहाँ जो s जो है, s ऑर्बिटल, इसने बॉन्ड बनाया है, ये इस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया है यहाँ पर फ्लोरीन के साथ, इसने भी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, इसने भी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, क्लियर। अब ये जो है 2pz0, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है z, तो दैट मीन्स कि ये जो मैंने NH3 यहाँ से दिखाया, ये लोन पेयर इस तरह से आता है इसी ऑर्बिटल में, ठीक है, इस तरह से ये एक्सेप्ट कर पाता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये इसमें सिर्फ आपको सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम, इन मॉलिक्यूल्स को जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेंट्रल एटम है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनको हम दूसरा नाम देते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, इनको हम हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं इसी के। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम को हमने अच्छी तरह से डिफाइन किया, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसी तरह से कैटाइंस, सिंपल कैटाइंस, देखिए सिंपल कैटाइंस में क्या आएगा आपका, सपोज यहाँ पर आएगा H पॉजिटिव, मैंने भी दिखाया आपको। अगर आप हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, हाइड्रोजन की 1, अगर आप H पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s0, दैट मीन्स ये जो ऑर्बिटल है ये एम्प्टी होता है, क्लियर। यहाँ से कोई भी इसको इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। सपोज अगर आपके पास H2O है, इसके पास लोन पेयर्स होंगे, मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर्स, ये देखिए ये इसको इजीली डोनेट कर सकता है इस तरह से। इसी पिक्चर को हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए H2O है यहाँ पे, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, प्लस H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, ये इसी तरह से हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं। दिस एक्चुअली ये यहाँ नहीं, यहाँ जा रहे हैं इस S ऑर्बिटल में, ये जो S ऑर्बिटल है इसमें ये जा, दिस इज यहाँ पे ये जो है ये है ऑर्बिटल, दिस इज ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल, ठीक। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसके बाद प्रोडक्ट होगा H3O पॉजिटिव, दिस इज हाउ H3O पॉजिटिव इज फॉर्मेड, क्लियर। उतना मुश्किल भी नहीं है, ये बहुत ईजी है, ये थोड़ा बहुत आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इसके बाद इसमें आता है मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज़ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम में डी ऑर्बिटल्स खाली होंगे। पहले मैं आपको ये एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए CCl4 अगर होगा, अगर मैं इसको एडिशन ऑफ वाटर करूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसकी नहीं हो जाएगी यहाँ पे रिएक्शन। देखिए क्यों, इसके पास तो है लोन पेयर्स देने के लिए, इसके पास है, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि कार्बन जो होता है, इसको छोड़िए, CCl4 को छोड़िए, कार्बन को देखिए आप यहाँ पर आप कार्बन पे फोकस कीजिए। कार्बन जो होता है, क्लियर, कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकता है, इसने बनाए हैं 4 क्लोरीन्स के साथ यहाँ पर 4 बॉन्ड्स। देखिए अब यहाँ पे, अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है, क्लियर, या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं, दैट्स वाई कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। यही रिएक्शन अगर मैं दिखाऊँ SnCl4 के साथ, SnCl4 प्लस H2O, ये देखिए आप, इसके पास लोन पेयर्स हैं, ठीक है, ये लोन पेयर्स जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि Sn, क्लियर। ये जो टिन होता है, इसके पास होते हैं डी ऑर्बिटल्स,
ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इसके पास, तो यहाँ से हमें बनेगा यहाँ पे SnOH4, ठीक है। या और एक एग्जांपल हम देंगे, प्लस निकलेगा यहाँ पे 4 टाइम्स HCl, ठीक। और एक एग्जांपल देखिए, SiCl4 प्लस H2O। देखिए अब यहाँ पे देखिए, इसके पास लोन पेयर्स हैं देने के लिए, और इसके पास हैं डी ऑर्बिटल्स, इसके पास होते हैं डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स सिलिकॉन के पास। और यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा आपका Si, दिस इज Si, क्लियर, OH4 प्लस HCl, ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। 4 टाइम्स आपका आएगा HCl। देखिए अगर आप सिलिकॉन को और फिर से गौर से देखोगे, सिलिकॉन में किस तरह से डी ऑर्बिटल्स, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। अब आइए 3 पे, 3s2, 3p2, देखिए 3p2, इसके बाद 3d10, 3d0, क्लियर। अब ये जो है एक्साइटेड स्टेट में, अब इसी को मैं दिखाता हूँ एक्साइटेड स्टेट में। ये देखिए एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर आएगा 3s1, 3px1, 3py1, क्लियर। और यहाँ पे 3pz1, इसके बाद यहाँ पे 3d0। ये इसने बॉन्ड बनाया एक क्लोरीन के साथ, इसने भी बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, इसने भी बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ, इसने भी बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ। अब यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल है, एमपीटी डी ऑर्बिटल्स, क्लियर। ये जो डी ऑर्बिटल्स है इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। इन डी ऑर्बिटल्स को देखिए, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं इसके पास थर्ड शेल में, 1 2 3 4 5। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज वाटर के पास जो ये लोन पेयर्स थे, इसने डोनेट किए इस तरह से इन डी ऑर्बिटल्स में, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर बन गया हमारा 4 डी ऑर्बिटल्स ने यहाँ पे इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में इनको डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया। दिस इज हाउ SiCl4 एक्ट्स एज लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सिंपल। अगर थोड़ा बहुत आपको फोकस करना है, थोड़ा सा एक बार ट्राई करनी है खुद से, कॉपी और पेन उठा के, इट इज़ वेरी इजी। देखिए अब यहाँ नेक्स्ट, molecules in which atoms of different electronegativities are linked by multiple। देखिए अब यहाँ पे ये भी इससे ज़्यादा सिंपल है। CO2 को देखिए आप यहाँ पे, अगर हमने CO2 को लिया, देखिए कार्बन में इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ की ओर जाती है, ऑक्सीजन की ओर। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की ओर है, क्लियर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ की ओर है, ऑक्सीजन की ओर। एज ए रिजल्ट इसमें आ रहा है थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया ये कार्बन एक्सेप्ट कर सकता है, दैट मीन्स इट इज़ डेफिशिएंट, क्लियर। तो ये CO जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इट विल इजीली एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, ये थी SO2, S डबल बॉन्ड O, यहाँ से डबल बॉन्ड O, क्लियर। यहाँ पर भी इसमें आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं यहाँ से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। सल्फर जो है यहाँ पे ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एज ए रिजल्ट ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर कोई एलिमेंट होगा X और Y या कोई भी, ये इट कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दैट, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि सेंट्रल एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन्स 2 चाहिए,
इनको मैंने बताया हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स भी। सिंपल कैटाइन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होते हैं। सिंपली उनको सपोज अगर Na पॉजिटिव है यहाँ पे, Na पॉजिटिव भी इजीली एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, किससे, क्लोराइड आयन से। देखिए अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देखिए आप यहाँ पे इजीली इट कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस, और यहाँ से आपका NaCl बनता है। देखिए क्लियर, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका s ऑर्बिटल होता है, खाली MPT होता है इसका s ऑर्बिटल 3s, वो इसी में जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मैंने आपको बताया इनकम्प्लीट ऑर्बिटल्स अगर किसी के पास है वो भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो भी एक्ट कर सकता है एज लेविस एसिड। और यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ अगर होगी यहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिखाया लिंक्ड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स SO2, और इसमें ये भी एक्ट कर सकते हैं एज। क्लियर। तो आइए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए अब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर चेक करना है अपनी प्रोग्रेस। ये आपको अप्रोप्रिएट अपनी टाइप पे देना है, किस टाइप में, कौन सा किस टाइप में फॉल करता है। सिंपल। देखिए ये जो है BF3 इट इज हाइपोवैलेंट, इट इज हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, ये आएगा पहले केस में इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इसमें। और H पॉजिटिव ये है कैटाइन, ठीक है, ये सिंपल कैटाइन में आएगा ये, तो ये इस टाइप में आएगा कैटाइन। SnCl4 इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है d ऑर्बिटल्स, MPT d ऑर्बिटल, MPT d ऑर्बिटल, MPT d ऑर्बिटल। थर्ड ग्रुप से आपको d ऑर्बिटल्स, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में आता है ये सिलिकॉन। क्लियर, ये थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास होता है MPT d ऑर्बिटल्स। ये देखिए SO2, इसमें SO2 में भी मैंने दिखाया S डबल बॉन्ड O। क्लियर, ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी हैं डिफरेंट, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, और यहाँ से सल्फर है बीच में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्लियर, ये आएगा कैटेगरी 4 में, जिसमें होता है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जिसमें डिफरेंट होंगी, और यहाँ से होगा मल्टीपल बॉन्ड्स। क्लियर। तो अब ये AlCl3 फिर से ये है हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, हाइपोवैलेंट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। अब ये K पॉजिटिव सिंपली कैटाइन है ये भी एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव। और CO2 ये फिर से आएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यानी ये आएगा मॉलिक्यूल इन विच द एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर लिंक्ड बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। और FeCl3 के पास भी होता है, FeCl3 इसके पास भी होता है वैकेंट d ऑर्बिटल। क्या होता है इसके पास, वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल। क्लियर। चलिए देखिए अब लेविस बेसिस को हम देखेंगे कि लेविस बेसिस क्या होती हैं, डिफाइन करेंगे हम लेविस बेसिस को। सब्सटेंसेस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। देखिए दैट मीन्स कि इनके पास जो लेविस बेसिस होगी, सपोज अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए अब कितना इजी है ये, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स वाटर है, इसके पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर होगा वही तो डोनेट कर सकता है। इसी तरह से आपके पास अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये देखिए अमोनिया मॉलिक्यूल, ये भी डोनेट कर सकता है। क्लियर। इसी तरह से आपके पास आयन्स जो है, सपोज Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, इसके पास लोन पेयर्स हैं, 4 लोन पेयर्स हैं इनके पास, ये देखिए ये इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसी तरह से X नेगेटिव, ये फ्लोराइड आयन भी हो सकता है, F नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये भी इजीली डोनेट कर सकता है। तो इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये और ये हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। क्लियर। और ये हाँ इसमें आएंगे एनायंस।
और इजीली यहाँ से H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ से H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है, या यहाँ से इसके साइड में कोई भी आप लेविस एसिड दे दो वो एक्सेप्ट करेगा इस लोन पेयर को। ठीक, और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आप फिर से देखिए NH3 H2O F नेगेटिव फ्लोराइड आयन हाइड्राइड आयन भी यहाँ पर देखिए। अब Cn नेगेटिव OH नेगेटिव यानी इसमें आएंगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद लोन पेयर्स। यहाँ पर हमें लोन पेयर शो करना है, ये ज़रूरी है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का होना नहीं है, इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये नहीं आएगा लोन, ये आएगा यहाँ पे देखिए लोन पेयर। ये जो कैटेगरी है ना इनको कहते हैं हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स, इन दो को H2O और इसको, क्लियर। देखिए इनको हम कहते हैं हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। यानी इनके पास क्या होते हैं, एक तो ऑक्टेट होता है कंप्लीट, एक तो होता है ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड प्लस होता है इनके पास लोन पेयर्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, होते हैं लोन पेयर्स, यही लोन पेयर से डोनेट करते हैं फिर, क्लियर। तो यहाँ से एक तो ऑक्टेट इनके पास कंप्लीट होता है और लोन पेयर्स, इनको कहते हैं हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। यानी हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स लेविस बेसिस कहलाती हैं। और यहाँ से ये सब हैं एनायंस, क्लियर। अब हम एक रिएक्शन के तौर पर हमें यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ अगर हमारे पास अब होगा H नेगेटिव हाइड्राइड आयन, इसको कहते हैं हाइड्राइड आयन, ये रिएक्शन करेगा H पॉजिटिव के साथ, क्लियर। इस तरह से इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। यहाँ पर बनेगा H2, सपोज मैं आपको दिखा रहा हूँ। दैट मीन्स ये क्या है यहाँ पे अब हाइड्राइड आयन, ये क्या है प्रोटॉन, ये है, दैट मीन्स कि दिस इज बेस, लेकिन लेविस बेस, दिस इज लेविस एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ठीक। और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए HCN नेगेटिव, ठीक है, Cn नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ बन गया HCN, ठीक है। OH नेगेटिव, इसको भी आप OH नेगेटिव को आप रिएक्शन कर सकते हो H पॉजिटिव के साथ, लोन पेयर्स यहाँ, तो बनेगा H2O आपका। इजी, दिस इज वेरी इजी। इसकी रिएक्शन आप देखिए NH3 इसके पास लोन पेयर, इसको रिएक्शन करवाएंगे BF3 के साथ, BF3, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये है इलेक्ट्रॉन रिच, क्लियर। अब देखिए यहाँ से इस तरह से ये डोनेट करेगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू BF3 आपका मॉलिक्यूल है रेडी यहाँ पे, ठीक है। ये खुद ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही ईजी है ये। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ लेविस बेसिस, इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, इसमें वाटर आएगा, एटलीस्ट इनके पास एक लोन पेयर होना चाहिए, लेकिन वाटर के पास 2 हैं, यहाँ पर है NH3 है आपके पास अमोनिया, क्लियर। तो इनके पास है यहाँ पे, इसके बगैर भी सपोज एमाइन्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ R सिंगल बॉन्ड NH2, एमाइन्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिसिटी ऑफ एमाइन्स आप पढ़ते हो फिर कौन सा ज़्यादा बेसिक है कौन कम। अल्कोहल्स, अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल्स का देख लूँ, ये देखिए इनका भी बेसिक नेचर होता है, ये भी एक्ट कर सकते हैं एज बेसिस, ये मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इनका। देखिए अब यहाँ पे इसका मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं, वो इनके लिए मीडियम हमें चाहिए, जो मीडियम हमें चाहिए वो एसिडिक मीडियम चाहिए, दैट मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। देखिए अब यहाँ पे ये यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन RO, ये अपना ही H, यहाँ से ये H हो गया इसके साथ जुड़ा, क्लियर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, अभी इजीली रिमूव हो सकता है एज वाटर,
अब देखिए यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे आपका आर पॉजिटिव कैटायन और प्लस आपका वाटर। देखिए अब स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स हैं, ये लेविस, दिस इज लेविस बेस, एल, एल स्टैंड्स फॉर लेविस बेस, एंड दिस इज लेविस एसिड। ये देखिए कैसे ये रिएक्शन हुई, फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर आर पॉजिटिव इस कैटायन, ये हमें कैटायन यहाँ पे मिला, एक कैटायन, कार्बोकैटायन जिसको आप कहते हैं। दूसरा कैटेगरी में एनायंस आएंगे। एनायंस तो मैंने आपको अभी बोला, एनायंस हाइड्राइड आयन आएगा इसमें, फ्लोराइड आयन आएगा इसमें, और सपोज हाइड्रोक्सिल आयन आएगा इसमें, बहुत सारे आयन्स जितने भी आप बना सकते हो। साइनाइड आयन आएगा, Cn नेगेटिव आएगा, क्लियर, जितने भी एनायंस हैं, या इस तरह से स्टेट आयन CH3COO नेगेटिव स्टेट आयन। तो जितने भी एनायंस हैं, या कार्बोनेट आयन भी आप देख सकते हो, CO3 2 नेगेटिव, these are all Lewis bases, these are all Lewis bases, क्लियर। देखिए सम एसिड बेस रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट। अब हम ये देखेंगे कुछ रिएक्शंस एसिड बेस कंसेप्ट के थ्रू। देखिए यहाँ पे NH3 और NH3 और NH, ये रिएक्शन आप देखिए अमोनिया और H पॉजिटिव के दरमियान, ये है NH3, इसके पास लोन पेयर एक प्लस H पॉजिटिव, क्लियर, ये इजीली देखिए दिस इज द रिएक्शन, NH4 पॉजिटिव इज फॉरवर्ड, अमोनियम आयन इज फॉरवर्ड, इज इट क्लियर। ये देखिए किस तरह से ये बनता है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, NH3 इस तरह से, ये जो लोन पेयर इसने डोनेट किया इसने लोन पेयर H पॉजिटिव को, ठीक है, यहाँ से ये, या इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, क्लियर, यहाँ से देखिए और एक हाइड्रोजन, यहाँ से और एक हाइड्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द अमोनियम आयन, क्लियर। कौन सी रिएक्शन है ये व्हाट इज दिस, दिस इज लेविस बेस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज लेविस एसिड, ये है एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, SnCl4 एंड Cl नेगेटिव के दरमियान आप ये रिएक्शन देखिए, यहाँ से हम रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। देखिए Cl नेगेटिव, क्लियर, ये क्या है, लेविस बेस एनायंस। अब यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन, प्लस SnCl4 के साथ ये रिएक्शन, ये बनेगा, ये हम यहाँ पर लेंगे ट्वाइस बैलेंस के लिए, यहाँ पर होगा ये SnCl6 बनेगा यहाँ पे, दिस इज हाउ दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, और यहाँ पे आएगा 2 नेगेटिव चार्ज, यह है लेविस बेस, यह है लेविस एसिड, यह है एसिड बेस रिएक्शन। सिंपली क्या हुआ, इस तरह से इसके पास MPTD ऑर्बिटल्स, और इसने अटैक किया इस पे, इनके लोन पेयर्स ने अटैक किया इन D ऑर्बिटल्स पे, क्लियर, इट अकोमोडेट्स electron pair, it donates electron pair, this is the Lewis base, this is the Lewis acid, and this is the product। देखिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिएक्शन बिटवीन CO2 एंड OH नेगेटिव, इस रिएक्शन को भी यहाँ पर पहले आपको आइडेंटिफाई करना है लेविस एसिड और लेविस बेस, क्लियर। अब देखिए OH नेगेटिव, क्योंकि एनायन है, OH नेगेटिव इज एन एनायन, क्लियर, दैट मीन्स दिस इज लेविस बेस, और मैंने बोला आपको ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ लेविस एसिड। यहाँ पे देखिए C+O, इस तरह से मैं आपको शो करूँगा, C+O इजीली, ये दिस इज अटैक हो रहा है इस तरह से, नेगेटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ की, इस नेगेटिव चार्ज मतलब आई मीन से कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस पे अटैक कर रही है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस, देखिए क्या बनेगा,
यहाँ से ये इधर, दिस इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आएगा O नेगेटिव, और यहाँ से मैंने दिया OH, दिस इज OH, एंड दिस, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो शो दिस H CO3 नेगेटिव, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर? तो ये बाइकार्बोनेट आयन किस तरह से बन रहा है ये मैंने आपको दिखाया। देखिए यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से लेविस बेस और लेविस एसिड के दरमियान यहाँ पर है, दिस इज लेविस एसिड के दरमियान ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब और एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड SO3, ये जो एग्जांपल है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको यहाँ पर ये इतना समझाऊंगा, CaO ये जो है दिस इज लेविस बेस, यहाँ पर है दिस इज लेविस बेस, और यहाँ पर है SO3 जो है दिस इज लेविस एसिड, एसिड। क्लियर? तो बनेगा क्या? बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, दिस इज योर प्रोडक्ट। ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन ही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, लेकिन एट द एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि अब आपको सिर्फ ये बात, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जो ब्रोस्टेड बेसिस होती हैं, ब्रोस्टेड बेसिस और लेविस बेसिस, लेविस बेसिस ये सेम होती है, दिस आर सेम। ब्रोस्टेड बेस हुआ कि जो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, और लेविस बेसिस हुई कि जो डोनेट करेगा प्रोटॉन। इनकी एग्जांपल सपोज अगर NH3 है, देखिए ये है ब्रोस्टेड बेस। क्लियर? और ये है लेविस बेस भी। क्यों ब्रोस्टेड बेस क्यों है? क्योंकि ये एक्सेप्ट प्रोटॉन कर सकता है इजीली, दैट्स वाई कि ब्रोस्टेड बेस। और लेविस बेस क्यों है? क्योंकि ये डोनेट कर सकता है, जो डोनेट करेगा ना प्रोटॉन वही एक्सेप्ट भी कर सकता है। क्लियर? देखिए अब यहाँ से, ठीक है, ये देखिए NH3 ने अटैक किया यहाँ पे, यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड फिर से मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए अब यहाँ पे NH3 अटैक किया यहाँ पर प्रोटॉन को, तो ब्रोस्टेड बेस विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, और यहाँ पर इसने डोनेट भी किया एट द सेम टाइम, दैट इज लेविस बेस। तो यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट NH4, ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था एरिहीनियस, एरिहीनियस एरिहीनियस एसिडस और ब्रोस्टेड एसिडस, ब्रोस्टेड लाउरी एसिडस, ब्रोस्टेड लाउरी एसिडस, ये होते हैं सेम, ये सेम होते हैं। ब्रोस्टेड एसिडस और लाउरी एसिडस क्या होते हैं? सेम, बिकॉज बोथ आर प्रोटॉन डोनर्स। देखिए HCl क्या देगा? ये देगा H पॉजिटिव। क्लियर? तो दो HCl ने पॉजिटिव ये दिया, H पॉजिटिव दिया। क्लियर? यानी एरिहीनियस एसिड और ब्रोस्टेड एसिड सेम है। एरिहीनियस एसिड कहता है विच गिव्स प्रोटॉन इन एक्वस मीडियम, सिर्फ यहाँ पर एक्वस मीडियम का ख्याल रखना है। और ब्रोस्टेड लाउरी एसिड विच गिव्स प्रोटॉन, सिंपली प्रोटॉन। क्लियर? दैट मीन्स कि ये और ये सेम, ये और ये सेम। ठीक है, अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ लेविस कंसेप्ट, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं अपनी, वो हम देखेंगे। देखिए इसने एक्सप्लेन नहीं किया एसिडिक करेक्टर ऑफ कॉमन एसिड्स लाइक HCl एज पर दिस लेविस कंसेप्ट। यहाँ पर HCl जो है ना, HCl देखिए ये तो H पॉजिटिव देता है प्लस Cl नेगेटिव, ना ये इलेक्ट्रॉन, ना ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ना ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर? HCl, ठीक है, ये प्रोटॉन देता है, दैट्स वाई कि इसने एक्सप्लेन इस तरह से HNO3 और H2SO4 जो ये बेसिक एसिड है, ये नॉर्मल एसिड जो है, कॉमन एसिड जो है, इनका एसिडिक नेचर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
लेकिन इसके बगैर जितने भी एसिड्स हैं, सपोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स एनाइनस, उनका एसिडिक और बेसिक नेचर इसने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसका ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है। और दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल है एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉर्मली क्वाइट फास्ट। ये आपको याद रखना है। देखिए अब यहाँ पर आपको एसिड बेस रिएक्शंस जब हम देखते हैं, एसिड बेस रिएक्शन अगर आप एसिड बेस जनरल एक एसिड बेस रिएक्शन लिखोगे, HCl प्लस NaOH, NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। यूजुअली जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं, लेकिन जो लेविस कंसेप्ट के थ्रू हमारे पास ये रिएक्शंस हो रही है, सपोज NH3 बेस है, यहाँ पर BF3 एसिड है, क्लियर, इस तरह से ये डोनेट हो रहा है। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना, ये स्लोली बन रहा है। यहाँ पर ये रिएक्शंस जो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है ये स्लो हो रही है, और जो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है वो फास्ट हो रही है। यही आपको याद रखना है कि एसिड बेस रिएक्शंस आर नॉर्मली क्वाइट फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। जो लेविस कंसेप्ट के थ्रू हमने एग्जांपल्स दिए वो स्लोली हो रही है। दैट्स वाई कि क्यों, बिकॉज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड स्लोली, क्लियर, दैट्स वाई इट डज नॉट फिट इन द एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और आपको ये भी समझ आया होगा कि लेविस एसिड इज अ मच ब्रॉडर कंसेप्ट। ये एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है। इट इज़ मच ब्रॉडर कंसेप्ट देन एरिनेस एंड ब्रोंस्टेड-लवरी, क्योंकि इसने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आयंस को इसमें लिव्स इनका एसिडिक और बेसिक नेचर एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।